नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। झारखंड में मतदान से मात्र 3 दिन पहले छापेमारी शुरू। छापेमारी दिल्ली वालों की एजेंसियां कर रही। ईडी के पीछे इनकम टैक्स भी झारखंड में दस्तक दे चुकी और टारगेट पर फिर से हेमंत सोरेन हैं, क्योंकि हेमंत सोरेन के साथ साये की तरह रहने वाले शख्स के घर से लेकर के बाकी ठिकानों पर छापेमारी चल। इस छापेमारी के बैकग्राउंड में जाएं तो दरअसल ये बीजेपी की झारखंड में बौखलाहट है, जो इस दिशा में आने के लिए बीजेपी को मजबूर कर रही। पिछले 8-10 महीने में चुनाव के पहले ही बीजेपी एक्टिव हो जाती है। जितने राजनैतिक हथकंडे, जितने चुनावी टूल्स का इस्तेमाल किया बीजेपी ने, सारे के सारे मिसफायर हो गए, फुस हो गए। चाहे वो हेमंत सोरेन को जेल में डालना हो। हेमंत सोरेन को जेल में डाला, पूरे झारखंड में आदिवासी अस्मिता का प्रश्न खड़ा हो गया और जेएमएम पहले से भी ज्यादा मजबूत हो। हेमंत सोरेन को जेल में डाला तो जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी, वो कल्पना सोरेन सामने आ गई और आज की तारीख में झारखंड के चुनाव में पूरी भाजपा पर अगर अकेले कोई भारी है तो कल्पना सोरेन। हेमंत सोरेन से ज्यादा जिसकी डिमांड है वो कल्पना सोरेन। कल्पना सोरेन ने इस चुनाव में एक बड़ा फर्क पैदा किया है भाजपा में और अलायंस में। कांग्रेस के प्रत्याशी भी अगर मांग रहे हैं किसी को अपनी सीट पर तो कल्पना सोरेन को मांग रहे हैं। इससे आप फर्क समझ जाइए कल्पना सोरेन कितना बड़ा फर्क पैदा। उसके बाद ईडी की छापेमारी शुरू होती है जल जीवन मिशन पर। अभी हम आते हैं आज की छापेमारी। आज की छापेमारी रांची ही नहीं, रांची से लेकर के जमशेदपुर तक हो रही। लेकिन इसके पहले 14 अक्टूबर को जब ईडी आई थी, ईडी की एंट्री जरा समझिए। ईडी ने एक मतलब मजबूत और करीबी मंत्री मिथिलेश ठाकुर को टारगेट पे लिया। मिथिलेश ठाकुर के पास जल विभाग जो है, जल संसाधन, ये अ, हेमंत सोरेन सरकार में इस विभाग के मंत्री। वहां पर उनके भाई मिथिलेश ठाकुर के भाई विनय ठाकुर, इनके निजी सचिव हरेंद्र सिंह और तमाम इंजीनियरों पर छापेमारी हुई। इसके अलावा जो रातू रोड है, झारखंड में रातू रोड, वहां पर इंद्रपुरी में एक विजय अग्रवाल नाम के कारोबारी हैं, उनके घर छापेमारी की गई। मोरहाबादी मैदान, मोरहाबादी सबको पता होगा, जो लोग राजनीति कवर करते हैं पत्रकारिता में, मोरहाबादी मैदान में बड़ी बड़ी रैलियां होती हैं, वही ऐतिहासिक मैदान है रांची का। मोरहाबादी क्षेत्र में हरिहर सिंह रोड पर स्थित एक घर में छापेमारी हुई और ये सब में कुल मिला के 20 से अधिक ठिकानों पे छापेमारी हुई थी, जिसमें आईएएस अधिकारी हैं मनीष रंजन, उनको भी टारगेट पर लिया था, मनीष रंजन को भी। तो ये पूरा जल जीवन मिशन के जरिए हेमंत को घेरने की कोशिश थी। लेकिन ईडी की छवि ऐसी बन गई है कि ईडी जब किसी राज्य में दस्तक देती है तो वहां के आम मतदाता की बात कर रहा हूं, उसको भी लगता है कि मोदी अब डरे हुए हैं इस शख्स से। अगर इस शख्स के पीछे एजेंसी दौड़ी तो मोदी डरे। दो चीज के लिए एजेंसियां अब लगती हैं, ये आम परसेप्शन लोगों के बीच है, हम लोगों के बीच जो धारणा है उसकी बात कर। जब एजेंसियां लगती हैं तो लोग ये सोचते हैं कि या तो मोदी इससे डरे हुए हैं या इसे भाजपा में लाना चाहते हैं, दो ही। तीसरा कोई नहीं सोचता है कि ये करप्ट है, बेईमान है। करप्शन हुई है नहीं हुई है इस पर हम नहीं कह रहे हैं, करप्शन तो इस देश के रग रग में बस गए। लेकिन आम परसेप्शन, जो जनता का परसेप्शन है, वो यही होता है कि या तो बीजेपी को चाहिए ये व्यक्ति, भाजपा के भीतर या भाजपा के साथ चाहिए, नहीं तो भाजपा घबराई हुई है, मोदी डरे हुए हैं इस शख्स से। यही ईडी के छापेमारी के बाद परसेप्शन बना। लेकिन ईडी के छापेमारी का जब कोई इफेक्ट नहीं हुआ, ईडी किस कदर बदनाम हो चुकी है। अदालत की टिप्पणियां, चाहे वो संजय राउत का मामला हो, चाहे अनिल देशमुख का मामला हो, चाहे मनीष सिसोदिया का मामला हो, चाहे अरविंद केजरीवाल का मामला हो, चाहे संजय सिंह का मामला हो, और सबसे बड़ा चाहे हेमंत सोरेन का मामला हो, सबसे ज्यादा कठोर टिप्पणी तो हेमंत सोरेन के मामले में आई और फैसले में साफ साफ लिख दिया कि कोई सबूत नहीं पेश कर पाए आप, फिर कैसे आपने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर।
पूरे के पूरे मामले पर ही प्रश्न खड़ा कर दिया कि कोई आधार नहीं है, कोई दस्तावेज नहीं है, कोई सबूत नहीं। तो फिर आते हैं, जब ये ईडी, बदनाम ईडी, जिसको बदनाम मुझे लगता है कोर्ट की टिप्पणियों ने किया है, हमने नहीं किया है। और शायद कोर्ट की टिप्पणियों ने बदनाम नहीं किया है, हकीकत, ईडी की हकीकत को देश के सामने रखा है। उस ईडी को पीछे करके, ईडी के पीछे दौड़ा दी एक दूसरी एजेंसी, इनकम टैक्स, जो कम नजर आती है, लेकिन चुनाव के समय कई जगहों पर मैंने सुना लोगों को, पॉलिटिकल लोगों को नारा लगाते हुए कि मोदी जी के 3 सिपाही सिपाही, ईडी, आईटी, सीबीआई। तो सीबीआई और ईडी के बाद जो तीसरी आईटी का नाम लेते हैं, वो आईटी, इनकम टैक्स, वो पहुंचती है और सीधा हेमंत सोरेन के निजी सलाहकार सुनील श्रीवास्तव के घर के अलावा कुल मिला के घर से लेकर के 7 ठिकानों पर रांची में छापेमारी हो रही है इस वक्त, और जमशेदपुर के कई ठिकानों पर हो रही है। अब इसमें अभी साफ नहीं हुआ है कि क्यों हो रही है, लेकिन अशोकनगर में जो सुनील श्रीवास्तव का घर है, वहां से कुछ तस्वीरें भी आई हैं, और बाकी मैंने बताया 7 ठिकाने रांची और फिर जमशेदपुर। लेकिन इस पूरे मामले के बाद, इस छापेमारी के बीच, रांची जब मैं इस छापेमारी पर अपडेट ले रहा था, तो खबर मिलती है कि शाम 5:30 बजे हेमंत सोरेन सामने आने वाले। हेमंत सोरेन खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। नॉर्मली जेएमएम का प्रेस कॉन्फ्रेंस या तो भट्टाचार्य या पांडे जी, इनमें से कोई भी जो है करता रहा है कि ये चुनावी क्षेत्र में रैलियों में, जनसभाओं में, रोड शो में लगातार व्यस्त हैं हेमंत सोरेन। लेकिन आज जिस तरह ईडी के बाद आईटी की एंट्री हुई है, दस्तक हुई है झारखंड में, उसके बाद हेमंत सोरेन खुद 5:30 बजे सामने आएँगे। हालाँकि 5:30 का टाइम है, लेकिन जेएमएम का जो कल्चर है, वो वाला बिल्कुल घड़ी की सुई के हिसाब से वो कल्चर नहीं चलता है, तो 6 साढ़े 6 हो सकता है। अब हेमंत सोरेन ने जिस हिसाब से इस बात को, इस जोड़िएगा प्रेस कॉन्फ्रेंस को किससे? अभी हमने 48 घंटे मुश्किल से हुए, हमने एक कार्यक्रम किया था, हेमंत सोरेन ने चुनौती दी थी, जिस तरीके से एक पूरा प्रचार तंत्र लगा है, मैं वो तो आपको, मेरे पास स्क्रीनशॉट से मैं नहीं दिखा सकता, किस कदर से एक हेट कैंपेन चल रहा है झारखंड के भीतर, हेट कैंपेन, कि नाम लिख करके कि इस दुराचार में ये फलाना था और इस पर नहीं, मतलब ये एक फेक न्यूज और प्रोपोगेंडा की एक फैक्ट्री खुली हुई है। खोलता कौन है इसका, इसमें आत्मनिर्भर कौन है? ये मेक इन इंडिया की जो फैक्ट्री खुलती है, हेट वाली फैक्ट्री, ये कौन खोलता है, कौन चलाता है, ये सबको पता है। उस फैक्ट्री से स्क्रीनशॉट्स, फोटोग्राफ निकलते हैं और भाजपा के ऑफिशियल हैंडल्स तक पे वो शेयर किए जाते हैं। राजीव कुमार का आयोग शांत रहता है, क्योंकि राजीव कुमार के आयोग की चर्चा करना भी व्यर्थ है। ये ऐसे, मतलब ऐसे बेगैरत होकर के चला रहे हैं, बेशर्मी के साथ उस आयोग को, कि हिमंता बिस्वा शर्मा पर जो जिस तरह से वो झारखंड में नफरत की खेती कर रहे हैं, उस पर पूरा तथ्य और सबूत के साथ जेएमएम ने शिकायत की थी। वो शिकायत भाजपा की होती तो ये दौड़े होते, उछले होते, कूदे होते। वो बस्ते में, ठंडे बस्ते में पड़ी हुई है शिकायत। वो चुनाव आज खत्म हो जाएगा, नतीजे आ जाएंगे, नतीजे मनमाफिक राजीव कुमार ले आएंगे या जो भी हो, उसके बाद हो सकता है झोले से निकले और कोई जवाब दिया जाए। ये हालत है, उस पर बिल्कुल खामोशी है। तो उस जब खामोशी है, जब फ्री हैंड मिला है, तो स्क्रीनशॉट शेयर हो रहे हैं, मतलब जहां पर हिंदू मुस्लिम नफरत की चरम सीमा हो सकती है, घृणित स्तर, शर्मनाक घृणित स्तर तक, उस स्तर तक ये फैलाया जा रहा है। बाकायदे, जैसे राहुल गांधी को बदनाम करने के लिए कैंपेन करोड़ों अरबों रुपए खर्च हुए, वैसे ही हेमंत सोरेन का आरोप है कि मुझे बदनाम करने के लिए अरबों रुपए झारखंड में खर्च हो रहे। और उसी समय हेमंत ने चुनौती दी थी, कुछ कभी टिकट बंटवारे को लेकर के आरोप ही लगाना है। इस जुबान पर कोई टैक्स है नहीं इस देश में, और इस पर लगेगा भी नहीं, क्योंकि इस समय इसी पर झूठ बोलने के लिए एकदम लब आजाद है। दिन रात झूठ बोलना है।
और खुद भी मंच से मोदी जी कहते हैं झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो। मतलब वो कहना उनका टारगेट कोई और था, लेकिन खुद उसको फॉलो करते हैं। तो उस समय हेमंत सोरेन ने बिल्कुल चैलेंज किया था, चुनौती दी थी कि अगर मेरे पर कोई भी ये आरोप साबित हो सकते हैं, तो मैं 50 साल के लिए जेल जाने के लिए तैयार हूँ, जेल में 50 साल काटूँ। उस चुनौती के बाद 50 साल काटूँगा, उस चुनौती के बाद वैसे ही बैकफुट पे थे वाजपेयी। क्योंकि पब्लिक डोमेन में है, ललकार करके एक नेता बोल रहा है कि मैं साबित करूँ 50 साल, और झूठे साबित हो चुके हो ईडी के केस में। अदालत की टिप्पणी जो थी, फैसला जो आया, टिप्पणी छोड़िए फैसला, उसमें उस फैसले को पढ़ा गया। तो ऐसे में आज शाम जब सामने आएँगे, तब क्या फोड़ेंगे हेमंत सोरेन, सबसे ज़्यादा नज़र इस पर है। इंतजार कीजिए, हेमंत सोरेन जो भी सामने आएँगे और जो लेकर के आएँगे, वो हम आप तक लेकर के आएँगे, क्योंकि शायद वो वक़्त जो तय किया है हेमंत सोरेन ने, वो वक़्त इस हिसाब से तय किया है कि जब भाजपा का खेला खत्म हो जाए, शाम तक जो ईडी का खेला है, वो आईटी का खेला है, वो खत्म हो जाए, तब हेमंत सोरेन अपना खेल शुरू करें। न्यूज़ लॉन्चर आप देखते रहिए, मुझे इजाज़त दीजिए। झारखंड के चुनावी अपडेट्स हम आप तक लाते रहेंगे। नमस्कार।